प्रभु की महिमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के तो प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में फिर से एक नया दिन दिया। इस बात के लिए ऐसे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु में, जो इस सभा में आए हुए हैं, और जो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं ऐसे प्रभु में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। तो जो आज का विषय वह है कि भले और बुरे का ज्ञान का जो फल था आदन की वाटिका में, उसमें जो फल लगा हुआ था, परमेश्वर ने मना किया था कि इस बीज वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। यानी आदम और हव्वा को मना किए थे। हालेलुया। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने मना तो किया था आदम और हव्वा को कि उस वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन वहां पे शैतान क्या करता है, अपनी चतुराई से उस हव्वा को बहकाता है और फल खिला देता है। हालेलुया। हव्वा को खिलाता है, लेकिन शैतान की योजना क्या थी? शैतान की योजना यह थी कि जो आदम था उसको फल खिलाए और हर एक को भले बुरे के ज्ञान से वंचित रखे। यानी परमेश्वर की बात को, आज्ञा को न माने, इसलिए शैतान ने हव्वा को इस्तेमाल किया फल खिलाने के बाद। जैसे क्या किया थे कि फल खिला दूं मैं इसको, तो परमेश्वर के बात यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ये परमेश्वर ने जो इनको कहा था कि फल ना खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, तो ये आत्मा से क्या हो जाए, मर जाए। इसलिए शैतान ने उनको फल खिलाने की बात को कही। हालेलुया। ऐसे पिछले संडे भी हम इस विषय पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे। जैसे कि जो विषय है आज का, कि शैतान ने हव्वा को ही क्यों इस्तेमाल किया फल खिलाने के लिए, ये हम जानेंगे। हालेलुया। अब ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम पहले खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 26। हालेलुया। देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बात कहा था। ध्यान से सुनिएगा, किसी को पढ़ना नहीं है। यहाँ वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? यानी अपने स्वरूप के अनुसार। कैसे? समानता ने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में, यानी जैसा परमेश्वर था, जैसे परमेश्वर था वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। अपने जैसा क्यों बनाया था? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जैसे मैं हूं वैसे ही आदम भी हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसे ही बनाया भी। क्यों बनाए? क्योंकि हर एक जीव जंतु पर आदम क्या रखे? अधिकार रखे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, और शैतान जानता था, इसलिए आदम के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि शैतान यह जानता था कि मैं यदि आदम के पास जाऊंगा तो आदम मुझे इस राज्य में से, पृथ्वी पर से या आकाश में, मैं कहीं पे भी रह नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया है और शैतान इस बात को जानता था। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है भले बुरे के ज्ञान का जो फल था उसको आदम के पास न खिला करके पहले स्त्री का इस्तेमाल किया, यानी हव्वा को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हव्वा को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आदम जानता था कि मैं यदि आदम के पास, शैतान जानता था यदि मैं आदम के पास जाऊंगा तो मुझे वो क्या कर देगा? बाहर कर देगा, यानी हटा देगा। मैं कहीं पे भी रहने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए शैतान ने स्त्री को इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्योंकि
शैतान की पूरी योजना यह थी कि फल को हम क्या करें, आदम को खिलाएं। लेकिन शैतान ने खिलाया भी, अपनी इच्छा को उसने पूरा भी किया, लेकिन किसकी वजह से किया? स्त्री की वजह से। किसकी वजह से? स्त्री की वजह से। स्त्री को इस्तेमाल किया उसने। क्यों, कैसे इस्तेमाल किया, इसको जानने के लिए हम देखते हैं। आइए, ऐसे उत्पत्ति 3 का 1 खोलेंगे। उत्पत्ति 3 का 1। डायरेक्ट हम पढ़ते हैं ऐसे 6 से। देखिए लिखा है 6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया। हालेलुया। यानी पहले स्त्री ने खुद खाया और फिर उसके बाद अपने पति को भी खिला दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। हालेलुया। यानी स्त्री ने पहले खाया, उसके बाद में उसने किसको खिला दिया? आदम को भी खिलाया, और आदम उसके साथ में था। हालेलुया। साथ में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या हो गई? आंखें खुल गई। देखिए यहाँ प्लस पॉइंट यह है हमारे आपके लिए कि जब स्त्री ने फल को खाया तब आंखें नहीं खुली। स्त्री ने खाई, फल नहीं खुला। लेकिन जैसे ही आदम ने खाया, आदम की भी आंखें खुल गई और हव्वा की भी आंखें खुल गई। हालेलुया। अब यहाँ पे हमें सीख यह मिलती है कि आखिर हव्वा ने जब फल को खाया तब आंखें न खुली, लेकिन जैसे ही आदम ने खाया दोनों की आंखें खुल गई। इससे यह हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर के वचन में आदम खराई पर नहीं थी, सही नहीं थी। कुछ लोग जानते हैं, कुछ क्या बहुत लोग जानते हैं हमें वचन के यानी खरी शिक्षा के ठेकेदार। किसके ठेकेदार? खरी शिक्षा के ठेकेदार। खरी शिक्षा के ठेकेदार का मतलब ही यह होता है कि हमें खराई पर चलना। मनुष्यों को अच्छा लगे हमें ऐसा प्रचार नहीं करना है, प्रभु को अच्छा लगे हमें ऐसा प्रचार करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें एक बात और सिखाता है, जैसे कि खरी शिक्षा के विषय में जानेंगे कि ऐसे भजन संगीता 119 का 1 पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है। भजन संगीता 119 का 1, वहां पे परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से वहां पे बताया है। और यहाँ पे वचन सिखा रहा है, कहता है क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हालेलुया। किस चीज के खरे हैं? चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। किसकी व्यवस्था पर? हमें और आपको मनुष्यों की व्यवस्था पर नहीं चलना है। किसकी व्यवस्था पर चलना है? यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। इसलिए हमें और आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो कि परमेश्वर को ना भाता हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि हम प्रभु की ही आज्ञा का पालन